तो देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज आता नजर नहीं आ रहा है। चेहरा एक बार फिर से पाकिस्तान ने दिखा दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, 4-5 घंटे पहले ही सहमति बनी थी सीज फायर पर। 5 बजे ये डिसाइड हुआ था कि अब सीज फायर होगा, बिल्कुल शांति रहेगी, कोई भी सैन्य अभ्यास, सैन्य गतिविधि नहीं होगी पाकिस्तान और भारत की तरफ से। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रभात पांडे जुड़ गए हैं। प्रभात जी, हमने देखा कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 4-5 घंटे में ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। अलग अलग जगहों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। जी देखिए नलनी, ये शायद इसको पहला मौका कहें कि पाकिस्तान ने इस तरह सीज़ फायर को मानने से इनकार किया है। मतलब और ये सही में समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सीज़ फायर पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, वो इसको स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। बाकी दुनिया के और देश इसका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में महज 4 घंटे में ही ये सीज़ फायर जो हमने कही कि भाई अब से कोई गतिविधि नहीं होगी ऐसी बॉर्डर पे, दोनों एक दूसरे के सीमाओं का ख्याल रखेंगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान अपने वादे से मुकर जाता है। इसका संकेत समझ में नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि संकेत अगर समझ में आ रहा है तो एक ही संकेत है इसका कि मुनीर की सेना जो है, आसिम मुनीर की सेना वहाँ के शहबाज शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही है। क्योंकि देखिए, वहां के नागरिक भी ये कह रहे हैं प्रभात जी की जो आसिफ मुनीर की महत्वाकांक्षा है वही पाकिस्तानियों का जीवन बर्बाद करने के लिए काफी, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान, आसिफ मुनीर की महत्वाकांक्षा के चलते। तो क्या आसिफ मुनीर बात नहीं मान रहे वहां के पीएम की? देखिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है कोई पहला मौका नहीं है ये। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं। एक रिसेंटली अभी पिछले 1-2 हफ्ते का मौका है जब उन्होंने अपने एनएसए का अपॉइंटमेंट किया। एनएसए के अपॉइंटमेंट में पीएम का कंसेंट लेना जरूरी होता है, लेकिन आसिम मुनीर ने असीम मलिक को अपना एनएसए बनाया, और वो भी विदाउट शहबाज शरीफ कंसेंट के। आज भी जब ये सीज फायर का समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच, उसके बाद पहले ये हम लोग मान रहे थे, जैसे ही खबर ये शाम में शुरू हुई कि पिछले 4-5 दिनों वाला रूटीन आज भी फॉलो हुआ है। ठीक वही 7:30-8 बजे से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि सीज फायर वायलेट कर रहा है पाकिस्तान, वहाँ पुंछ और बाकी सेक्टर्स में, आरएसपुरा सेक्टर्स और इन सब में गोलीबारी हो रही है। तो ये लगा कि हो सकता है कि भाई उन तक मैसेज ना पहुँचा हो, लेकिन ये सीज फायर वायलेशन पे अगर रुकती बात तो समझ में आता कि हो सकता है कि भाई सीज फायर समझौते का मैसेज अभी तक डाउन द लाइन नीचे नहीं पहुंचा है। लेकिन आप ये देखिए कि कच्छ बॉर्डर पे हरामी नाला के पास कई ड्रोन आइडेंटिफाई किए गए हैं, श्रीनगर में के ऊपर ड्रोन आइडेंटिफाई किए गए हैं, श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है, धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है, वैष्णो देवी की तरफ जाते हुए कई ड्रोन्स दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सेना और सरकार दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने पर आमादा हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका है? देखिए, इसमें कोई भारी बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा ये पाकिस्तान को अगर आप देखें तो हमेशा एक रेगुलर इंटरवल के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से वो एक आर्मी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ती दिखती है पाकिस्तान की सरकार। आप इससे पहले नवाज शरीफ वाला टाइम देखें, जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था जनरल मुशर्रफ ने। उससे पहले ठीक ये कारगिल की घटना हुई थी अपने वहाँ, और इस बार भी एक घटना पहलगाम, और उसके बाद अटैक की बात की हमने अटैक किया, हमने पहले स्ट्राइक की, उसके बाद अटैक किया है। और अब जब सीज़ फायर हो गया, बात दुनिया ने इसको मान लिया, भारत ने भी मान लिया, सीज़ फायर का सम्मान करते हुए भारत ने एक भी एक्टिविटी नहीं की है सीज़ फायर अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन ये प्रोवोकेटिव और सीज़ फायर वायलेशन इसको आप अगर कहें, मतलब पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान के बैक ऑफ द माइंड जो भी गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट के दिमाग में जो भी चल रहा है, वो कुछ और ही खिचड़ी वहाँ पक रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि शहबाज शरीफ अलग रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और जनरल मुनीर अलग रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, और भारत की तरफ से कहा गया, भारत सरकार की तरफ से, कि एक भी अगर आतंकवादी गतिविधि हुई पाकिस्तान की तरफ से तो उसे युद्ध माना जाएगा, वॉर माना जाएगा। तो अगला स्टैंड क्या होगा भारत का? जी देखिए, सीज़ फायर वायलेशन के बाद हमारा राइट है कि हम सीज़ फायर वायलेशन का जवाब कैसे देते हैं, और हमारी ओर से सरकार ने बीएसएफ को खुली छूट दे रखी है सीज़ फायर वायलेशन के खिलाफ जो भी उनको एक्शन लेना है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डरिंग इलाके पे हो रही है सीज़ फायर वायलेशन।
और अब बात सीज फायर वायलेशन से आगे बढ़ गई है। श्रीनगर में अभी अभी खबर आ रही है कि श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की गई है ड्रोन से। हालांकि भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया है। लेकिन आप फिर घूम फिर के मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र, मतलब जनरल मुनीर का एक मैसेज अपनी सेना को क्लियर है। इस पूरे एक्टिविटी से यही लग रहा है कि जनरल मुनीर ने एक क्लियर मैसेज दे रखा है कि भाई गवर्नमेंट जो भी एग्रीमेंट कर रही है, जो भी समझौते कर रही है, सीज फायर कर रही है, हम उसको नहीं मानेंगे। वरना किसी सेना के लिए, अगर सेना वाकई गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट की बात मानती, तो किसी सेना के लिए, दुनिया की किसी भी सेना के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी सरकार की बात को नकारते हुए सीज फायर का उल्लंघन करे, अटैक कैरी ऑन करे। पिछले 5 दिन से पाकिस्तान लगातार यही हरकतें कर रहा है और आज भी सीज फायर एग्रीमेंट के बाद यही काम हुआ है। हमने जबकि सीज फायर में ये भी कहा है कि आज हमने सीज फायर कर दिया, अभी जो भी स्थिति है वैसी बनी रहेगी और 12 तारीख को हम फिर से DGMO लेवल की बातचीत करेंगे दोनों देशों की तरफ से। और सीज फायर हमने उसका प्रपोजल नहीं रखा है, सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से आया कि भाई हम सीज फायर करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जितना नुकसान कल के इंडियन रिटेलिएशन में हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने 6-7 तारीख की रात को हमने पाकिस्तान के 9 शहरों में, POK और पंजाब प्रांत के 9 शहरों में हमने अटैक किया था, स्ट्राइक की थी। उसमें हमने 25 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई बड़े आतंकी मारे गए। आज भी जो खबर आई कि कई बड़े आतंकी, मतलब इसमें आपको याद होगा कि डेनियल पॉल का हत्यारा जो रऊफ असगर था वो मारा गया है। आज हाफिज सईद के साले के मारे जाने की खबर आई। जो टॉप 5 आतंकी ब्रिगेड थी उनकी, वो पूरी की पूरी हमारे स्ट्राइक में साफ हो गई है। यही मेरा दूसरा सवाल था कि जो जनरल आसिफ मुनीर का चरित्र है वो वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी देख रही है कि कैसे 5 खूंखार आतंकवादी ढेर कर दिए पाकिस्तान के इंडिया ने, और वहाँ पर आसिफ मुनीर सेना अध्यक्ष जाके उनके जनाजे पर फातिया पड़ता है। जी देखिए, जनरल मुनीर को उन्हीं की देश में उन्हीं के लोग मुल्ला मुनीर कहते हैं। मतलब और जबकि ये मतलब कोई वो नहीं है कि उनका रेडिकलाइजेशन इतना स्ट्रांग है, वो इतने रेडिकल हैं। और पाकिस्तान में कोई भी जनरल होता है वो मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। ये चाहे जनरल मुशर्रफ रहे हों या मुनीर रहे हों या इससे पहले जनरल अयूब रहे हों या जिया के टाइम का पाकिस्तान रहा हो, ये हमेशा से पाकिस्तान का इतिहास ही है कि वो पैरेलल गवर्नमेंट एक रन करते हैं वहाँ पे। और हमेशा आर्मी और ISI गवर्नमेंट पे हावी रहती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और अब इस वाले एपिसोड में पहलगाम अटैक को कहा जाता है कि ये जनरल मुनीर का ब्रेन चाइल्ड रहा है। जनरल मुनीर ने इसको प्लान किया और एग्जीक्यूट कराया। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि शहबाज शरीफ को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन ये भी एक आप कह सकते हैं कि संदेह का लाभ आप उनको दे सकते हैं शहबाज शरीफ को, कि हो सकता है कि उनकी मंशा ना रही हो, लेकिन जनरल मुनीर के सामने वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद हमने रिटेलिएट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोवोकेटिव एक्शन किया है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी और ISI का जो पूरा प्लान है वो ये है। पहलगाम हमले का बदला तो हमने ले लिया है, लेकिन अगर आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की जारी रहती है तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। जी देखिए, ये शुरू से भारत की नीति रही है कि भारत अपने खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों का जवाब देता रहा है समय समय पे। इसके कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं नलनी। 2016 में उरी अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, 2025 में पहलगाम अटैक के बाद हमने अभी एयर स्ट्राइक की है। तो लेकिन भाई आप ये तो मानेंगे कि आप जब सीज़ फायर में, आपकी गवर्नमेंट सीज़ फायर में आ गई, मैं पाकिस्तान के लिए ये बातें कह रहा हूँ, तो उसकी सेना को उस सीज़ फायर का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। पाकिस्तान दुनिया के सामने दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। यही काम उसने आतंकियों की सरपरस्ती के लिए किया है। वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, जबकि पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा आतंकवाद का प्रश्रय देने वाला देश है।
आतंकियों का सबसे बड़ा सरपरस्त देश है पाकिस्तान। और ये दुनिया में देखिए, कहीं किसी से छिपा है क्या? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अभी कटोरा लेके पाकिस्तान पहुंचा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लेने के लिए, इन्हीं को पनाह देने के लिए, ऐसी गतिविधियां जारी रखने के लिए। भाई पाकिस्तान में कोई भी जनरल हो, चाहे वो मुनीर हो या मुशर्रफ हो, बिना आतंकियों के सपोर्ट के सरवाइव नहीं कर सकता है। और अब मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना अभी आज कर रही है, अभी सीज फायर एग्रीमेंट के बाद जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी पर खतरा है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट ना हो जाए। क्योंकि पीटीआई के भी कई समर्थक सड़कों पे उतरे हुए हैं। जी देखिए, पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हैं जनरल्स के सामने। आप आसिम मुनीर की ही बात हम लोग अभी कर रहे हैं। आसिम मुनीर, आप ये देखिए ना कि क्या कोई रिएक्शन आया है आसिम मुनीर का? सीज फायर एग्रीमेंट के बाद सबने रिएक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ ने रिएक्ट कर दिया, नवाज शरीफ ने रिएक्ट कर दिया। नवाज शरीफ जबकि अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ ने रिएक्ट किया ना भाई। उन्होंने कहा कि चलिए, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, हम सीज फायर कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। शहबाज शरीफ ने भी सीज फायर का स्वागत किया है, लेकिन जनरल मुनीर का कहाँ रिएक्शन है? जनरल मुनीर कहाँ हैं? ये अपने रिएक्शन तो दिखा ही रहे हैं ड्रोन के माध्यम से हमले कर करके कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं और उनकी नापाक हरकतें ऐसे ही जारी रहने वाली है। मेरा तो एक और हाँ। ये जनरल मुनीर की मनसा को दिखा रहा है। हाँ। जनरल मुनीर की मनसा कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज होने की है। अभी तक वो कठपुतली गवर्नमेंट चला रहे थे शहबाज शरीफ के जरिए। अब वो खुद हो सकता है उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं कोई प्लान चल रहा हो, वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पाकिस्तानियों को बर्बाद कर दें, अपनी कौम को। अब पाकिस्तान में कभी किसी गवर्नमेंट ने या कभी किसी जनरल ने आम पाकिस्तानियों की फिक्र की कहाँ है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, 78 साल होने को आए आज़ादी को, लेकिन 78 साल में आधा से ज़्यादा समय, 40 साल से ज्यादा का समय तो मिलिट्री रूल रहा है वहाँ पे, सैन्य शासन रहा है। आप ये मान रहे हैं कि जिस झूठ के आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ 1947 में, वही जो उसकी आदत है भाई, ये देखिए, हम बार बार मौका दे रहे हैं भारत, और वो बार बार धोखा दे रहा है। मौके पे धोखा देना ये पाकिस्तान की फितरत है। ये भी कहा जाता है कि भाई जिस देश की बुनियाद ही झूठ पे रखी गई, और झूठ बोलना और दोहरा चरित्र ये पाकिस्तान के डीएनए में है। हाँ, और वो दिख रहा है। अभी आप देखिए ना कि दुनिया में किसी भी दो मुल्कों के बीच कभी सीज फायर हुआ है लड़ाई के वक्त या तनाव के वक्त, तो दोनों मुल्कों ने सीज फायर का स्वागत किया है, सम्मान किया है, रेस्पेक्ट की है उस एग्रीमेंट की कि भाई हम सीज फायर में आ गए। एक वैल्यू ऑफ वर्ड्स उन्होंने कैरी किया है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी सेना की वजह से, अपनी फितरत से ही बाज नहीं आ जैसा रहा है। आप कह रहे हैं कि और ये सेना फितरत अध्यक्ष पाकिस्तानी सेना की है। हाँ, सेना अध्यक्ष और पीएम अलग अलग राह पे चल रहे हैं। अब ये क्या लगता है आपको, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि हमारी सेना तो मुंह तोड़ लगातार जवाब दे रही है, हम देख रहे हैं। भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, और अगर पाकिस्तान जवाब सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये नए भारत की जो नई नीति है, जो नई सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली, आतंकवाद के खिलाफ या देश के खिलाफ उठने वाली हर आंख को फोड़ने का मादा रखने वाली सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत भी जवाब देगा। हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि हमारे लिए पहले नेशन फर्स्ट है, और जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पहले नेशन है, उसके बाद व्यक्तिगत, उसके बाद परिवार। जी बिल्कुल।